मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी वर्ष की जुलाई माह में हुआ है उनको क्या रोजी रोजगार करना चाहिए, उनका क्या भविष्य होगा और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी और उनका चरित्र कैसा होगा, उनके संबंध में और भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको आज फिर बताऊंगा। कल तक जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मैंने आज से पहले भी जनवरी माह से लेकर जून माह तक की अलग अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर अपलोड कर रखा है। सभी वीडियो अलग अलग बनाकर सभी के बारे में मैंने बताया है और साथ ही आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और साथ ही गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से। उसमें भी मेरा लोगो जो है वो आ जाएगा, उसमें दिखाई देगा और चैनल आपको मिल जाएगा। उससे भी आप देखकर उनमें से सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे शुरू में ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरी वीडियो जब भी आप सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जुलाई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए जिनका जन्म जुलाई माह में हुआ किसी भी वर्ष वो उनका मासांक 2 होता है सबसे पहले तो। और जिन व्यक्तियों का जन्म 21 जून से 22 जुलाई के मध्य होता है उनके पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि कर्क होती है और मासांक 2 होता है और अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को होता है उनका जन्म तारीख मूलांक भी 2 होता है। तथा यदि ऐसा संयोग हो तो इन व्यक्तियों पर चंद्र ग्रह अथवा अंक 2 का विशेष प्रभाव होता है। ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति प्रबल होती है, ये संवेदनशील भी होते हैं और प्राकृतिक प्रज्ञा बहुत होती है। ये सहज ही दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। ये भूत अथवा बीते समय के संबंध में अधिक सोचते रहते हैं। ये उदार, हमदर्द और मनमोजी भी होते हैं और इनकी कल्पना शक्ति उत्तम होती है। मन की बात ये किसी को कम ही बताते हैं, ये इनमें गुण होता है और इनका मन चित्त चलायमान होता है और ये निरंतर क्रियाशील भी रहते हैं। ये हवाई किले बनाने में तो प्रवीण होते हैं, साथ ही प्राय ये चंचल भी होते हैं और पवित्र आदर्शों पर चलने की प्रयत्न तो करते हैं। साथ ही ये विवेकशील, स्वतंत्र विचारों वाले और बातूनी, ईमानदार, व्यवहार कुशल, जल्द घबरा जाने वाले और स्वार्थी होते हैं। ये जन्म से ही कूटनीतिज्ञ होते हैं। ये अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। प्राय विद्या में विघ्न पड़ने की संभावना रहती है और माता की ओर से अधिक झुकाव रहता है। भाई बहनों के साथ कम ही पड़ती है और झगड़ा भी हो जाता है आपस में भाई बहनों का। और मित्र बहुत होते हैं इनके, परंतु मित्रों से हानि होती है। जीवन में एक सहायक एवं मित्र तो विश्वासघात करता है, साथ ही यात्रा से लाभ मिलता है और विदेश यात्रा तो होती है। साथ ही साधारण स्वास्थ्य होता है इनका, जो कि ठीक ही रहता है। फिर भी सेहत जीवन में जो है पेट, फेफड़ों और छाती के विकार होने की आशंका रहती है और रक्त विकार, चिंता, तनाव, बदहजमी, पेट गैस विकार, जोड़ दर्द, वात रोग, श्वास प्रणाली रोग और दुर्घटना आदि की भी संभावना बनती है, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है और इनको साधारण रूप से अपनी जो है स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपाय भी करते रहने चाहिए, जिससे इनके जीवन में परेशानी ना आए। साथ ही इनको रक्त विकार के साथ तो मैंने आपको बताया, ये साथ ही इनको अगर शराब की लत लग जाए तो उनके लिए और दिक्कत वाली चीज भी बनती है। और साथ ही इनको पेट में गैस, बदहजमी की जो बातें बताई, बात रोग और श्वास प्रणाली और दुर्घटना का भय भी रहता है। इनका पारिवारिक जीवन अशांत रहता है और जीवन में अकेला भी रहना पड़ता है।
संतान इनकी आज्ञाकारी होती है और ये संवेदनशील होते हैं, अतः छोटी छोटी बातों को भी मन में बिठा लेते हैं। यदि ऐसा न हो तो गृह में संपूर्ण सुख शांति रहती है। इस मासांक वाली स्त्रियां संवेदनशील होती हैं, ये चतुर, विचारशील तथा भावुक होती हैं। छोटी छोटी बातों को भी मन में लगा लेती है, अतः इसी कारण से हानि भी उठाती हैं। और ये कुछ जिद्दी, हट्टी और क्रोधी भी होती हैं। इनका क्रोध जितनी तीव्रता से आता है उतनी तीव्रता से चला जाता है। ये बुद्धिमान होती हैं और गृह प्रबंधन में पूर्ण कुशल भी होती है। ये परिश्रमी होती हैं और इनमें हुकूमत करने की भावना भी होती है। साथ ही विवाह उपरांत जीवन में परिवर्तन तो इनके आता है और भाग्य उदय भी इनका 24 से 25 वर्ष की आयु में होता है। ये कल्पनाशील होती हैं और अच्छी लेखिका भी होती हैं। ये अच्छी नर्स, डॉक्टर, अध्यापिका, प्रबंधक, नेता और समाज सेविका बन सकती हैं और अत्यंत सफल भी होती है इन क्षेत्र में अगर ये कार्य करें तो। अब मैं इनको बात करता हूं इनके लिए क्या व्यवसाय उपयुक्त होते हैं। अनेक कार्यों में निपुण होते के कारण स्त्रियां प्राय परिश्रमी तो होती हैं और ये अधिकारी बनने की लालसा भी रखती हैं। ये जल्दी कार्य करती हैं और दूसरों के साथ कार्य करना अधिक लाभ देता है। इनकी आर्थिक स्थिति उत्तम होती है, यद्यपि धन कठिनाइयों से जमा होता है। और जुलाई माह में जन्म लेने वालों के लिए फिर भी ये धनी तो होते हैं और व्यापार में भी ये अति कुशल होते हैं। ये लेखक, कलाकार, कृषि, व्यापार, दुकानदार, स्टॉल वाले, जनरल स्टोर वाले, आयात निर्यात, कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, नेता, होटल मालिक, पंप लगाने वाले, किसान, रेशम कपड़ा व्यापारी, केमिस्ट, डॉक्टर, ठेकेदार बहुत सफल होते हैं। धनवान बनने की इनकी लालसा इन्हें सट्टे आदि की ओर भी ले जाती है। और जून 21 से लेकर 20 जुलाई और 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च और 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के मध्य जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ अगर ये भागीदारी करेंगे तो और व्यापारिक संबंध बनाएंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। ये सफल होंगे जो इनके जीवन में कामयाबी के रास्ते खोलेंगे और इनको लाभदायक रहेगा इनके साथ व्यापारिक संबंध बनाना। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको पूर्ण जानकारी दी है जुलाई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए उनका मासांक क्या होता है, साथ ही उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, कब उनका भाग्योदय होगा और क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन होंगे और क्या रोजी रोजगार करने के लिए उनको सफल होंगे जिस क्षेत्र में कैरियर बनाए हो। उन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ में नहीं आई हो तो मेरा जो चैनल है आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो यूट्यूब पर है, उसके कमेंट बॉक्स में आप जो भी अपना क्वेश्चन हो आप लिख कर भेज दें, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही जो उसके लिए उपाय होगा, जो भी क्वेश्चन आपने बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लाभ उठाएंगे। और साथ ही किसी को अपनी कुंडली या कोई प्रश्न पूछना हो तो वो भी लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप किसी के पास भटकाव में ना पड़े, साथ ही अपनी कुंडली अपने आप देखना भी जाने, जिससे आपको कोई ठग विद्या में फंसा कर धन ना ऐंठे आपसे और आप लाभ उठा सकें, साथ ही अपना जीवन सफल बना सके। अब मैं आपसे लास्ट में बात करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाइयों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कई बार तो मैं कुछ लोगों को अपना लिंक शेयर कर भी देता हूं, परंतु अगर मैं लिंक किसी को शेयर नहीं करता हूं तो आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, जो कि मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से है। इसलिए लिंक के लिए आप चक्कर में ना पड़े कि लिंक ही आपको शेयर करें तो उससे काम चल रहा है। जब आपको पूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा,
जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरे भाइयों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठाएं और साथ ही लाइक भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नई नई जानकारी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, जिसमें मैं जानकारी दूंगा कल अगस्त माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए क्या रोजी रोजगार होगा और क्या मासांक होगा उनका। जय श्री राम।